जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ के लोगों पे एहसान रख रहे हैं कि वो यहाँ पे सर्व करते हैं और यहाँ के लोग बहुत बदतमीज़ हैं। अरे मेरे भाई, आप उनसे सवाल कर लीजिए, अगर आपको यहाँ के लोग बदतमीज़ आते आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? ये लोग तो सिर्फ अपनी तनख्वाहों के पीछे यहाँ बैठे हुए, इनको हमारी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बाबर साहब से है, बहुत पोलाइट इंसान है, हम ये नहीं कहते कि वो अच्छे इंसान है, बहुत पोलाइट इंसान। उनसे सवाल है कि जब यहाँ का लोकल सफ़र होता है तब आपके मुंह में ज़बान नहीं होती? आए दिन तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंड करते हो यार। जिसका पेशेंट तकलीफ़ में हो, जिसका पेशेंट मर रहा हो, उसका कलेजा फटता है। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस ना दे पाए, किसी प्राइवेट संस्था से एम्बुलेंस लेनी पड़े, तो बाबर साहब आप बताइए, आप यहाँ लोगों के सामने जवाब देंगे कि उस अल्लाह के सामने जवाब? करप्ट हो गया है सिस्टम सारा। मैं तो देसी लफ्ज़ों में कहूँ, ये हराम खोर हैं। हराम की खाने की इनको आदत पड़ गई है, हमारा खून खाने की आदत पड़ गई इनको। ठीक है, गवर्नमेंट इतनी तनख्वाहें देती है, किस चीज़ की देती है? आम लोगों की खिदमत करने के लिए, और उस पर ये आम आदमियों पे एहसान जताते हैं कि हम कर रहे हैं। यार मत करो यार, निकल जाओ, दूसरे को मौका दे दो। आज अगर इंसान पत्थर मारे किसी डॉक्टर के सर पे पड़ जाएगा, इतने डॉक्टर्स पड़े हैं, छोड़ दो जगह यार, किसी दूसरे को आने दो। कुर्सियाँ लेके बैठे हुए हैं, ये जगह छोड़ते नहीं हैं तो दूसरा आएगा कैसे? और उसके बाद आवाम पे एहसान जताना, यार 2-2, 3-3 लाख रुपया जो तनख्वाह ले, दिन की बनाओ कितनी बनती है? उसके बाद सर्विस तो उन्हें देनी नहीं है, बुलाते हैं बस, वो क्या कहते हैं, यहाँ एक नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स तो उसी नर्सिंग होम में मिलते हैं। ठीक है, पेशेंट को बुला लेना है कि भैया यहाँ पे तो होगा नहीं, नर्सिंग होम में आ जाओ। हमने यहाँ पे हर एक का ईमान पिघलते हुए देखा है। मस्जिदों में तो दौड़ते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन वहाँ भी यही सोचते हैं कि इस मरीज़ की कितनी कैंची लगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डॉक्टर मुझसे नाराज़ हो जाए, कोई इज़्ज़तदार वाइट कॉलर मुझसे नाराज़ होता है तो होने दो। अगर मेरी आवाज़ से किसी गरीब का भला होता है, किसी ऐसे कॉलर का घर जलता है तो जलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो 10-10 साल 15-15 साल उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि उनको जिस लगे जब थे वो वहाँ पर कोई ऑर्डर वैसा था। लेकिन क्या लगता है, उन डॉक्टर्स की भी ट्रांसफ़र यहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर 15-15 सालों से 10-10 सालों से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं करप्ट डॉक्टर यहाँ पर बने हुए हैं और बिल्कुल लूज कुटो यहाँ पर मचाई हुई। तो क्या लगता है, उस पर भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए और उनको भी यहाँ से जो है बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, अब ये कहना तो नहीं चाहिए, हमारे ऑनरेबल MLA साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो सही करते हैं, उनका बिहेवियर सही है, वो MLA है, उनको अपने मतलब उस सिस्टम में रहना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो 15 साल से किसी एक जगह पे मुलाजिम रहे, वो तो मुलाजिम नहीं होता, वो गुंडा ही होता है। आपको पता ये होना चाहिए। जो 2 साल से ऊपर यहाँ DCs डिप्टी कमिश्नर आते हैं, मुझे नहीं लगता कोई 3 साल से ऊपर रहता है, 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपली नहीं होनी चाहिए, और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस GMC में तो मोनोपली हो गई है। ये डॉक्टर्स नहीं, अब ये गुंडे हो चुके हैं। पहले भी देखा गया, मैं खुद की बात बताऊँ, पिछली बार यहाँ पर लाइट नहीं थी, खबर चली, और बहुत सारे डॉक्टर्स का अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ये कहना है कि मीडिया अंदर क्यों आती है, GMC में लाइट ना हो, GMC में पेशेंट सफ़र करे, लेकिन उनके लिए मीडिया अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या लगता है आपको, वो लोग जो 10-10 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं? मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, अल्लाह ने आप पे ये जिम्मेदारी रखी है, ये खाली माइक नहीं है, ये आम इंसान का पेन भी है, कॉपी भी है, बंदूक भी है, सब कुछ है। ये जिम्मेदारी अगर आपने ले रखी है तो अच्छी तरह इसको खुदारा संभालिए। आप वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाइए। और आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ कुछ फरिश्ते हैं, GMC में कुछ फरिश्ते, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। उन फरिश्तों में एक हमारे बाबर साहब भी हैं, जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंड ही करते हैं, जो कभी ये नहीं कहते कि मेरे मुलाजमों ने कोई गलती कर रखी होगी। ऑर्डर भी निकाला था कि यहाँ पर खास तौर पर जो है वर्दी लगी होनी चाहिए, ताकि मालूम चल पाए ये भाई साहब कौन है और ये भाई साहब कौन है और आप या मैं कौन है। तो क्या लगता है आपको, उस पर अभी तक पालन नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जो इनका कंट्रोल रूम वहाँ भी गया, वहाँ पे भी किसी को वर्दी नहीं लगी हुई थी, और जो इनका इमरजेंसी है वहाँ भी किसी को वर्दी नहीं लगी है, और जो भी स्टाफ इनका है नीचे अभी गए हम, वहाँ किसी को वर्दी नहीं लगी, नाम पे लगी हुई। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टर को शर्म आती है एप्रन लगाने में, जिसके लिए वो 5-5 साल 7-7 साल लगाते हैं, बाद में शर्म आती है उनको वो चीज़? मैं भी हो सकता कि ये लोग देखेंगे, जो गांव के लोग कुछ अनपढ़ वगैरह या पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको नाम पता चलेगा मैं MBS हूँ, या मैं सर्जिकल में हूँ, या मैं आर्थो हूँ, उनको पता चले मैं ये हूँ, उस वजह से वो वर्दी ना लगाते हुए। अभी हम बिल्कुल GMC के बाहर हैं और क्या कुछ हालात GMC डोडा की है लगातार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। और अभी का जो मामला था
पेशेंट जो है काफ़ी क्रिटिकल था, जम्मू जो है रेफ़र किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस ना होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना जो है उनके अटेंडेंट को भी करना पड़ा और पेशेंट तो कर ही रहा है। बातचीत करने के लिए लोकल्स हमारे साथ जुड़े हैं जो आए दिन ये मामले यहाँ पर देखते हैं और अभी भी यहाँ पर आए हुए थे। बातचीत इन्हीं से करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो हालात बनी हुई है, जो स्थिति अभी तक यहाँ पर बनी हुई है, इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जो हालात अभी यहाँ पर? देखिए, एक वक्त था बहुत खुशियां मना रहे थे हम कि हमारे इलाके में मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन आज के दिन में हम पछताते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, कम से कम लोग प्रॉपरली शुरू होते थे। आज के दिन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ के लोगों पे एहसान रख रहे हैं कि वो यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ के लोग बहुत बदतमीज़ हैं। अरे मेरे भाई, आप उनसे सवाल कर लीजिए, अगर आपको यहाँ के लोग बदतमीज़ आते आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? ये लोग तो सिर्फ अपनी तनख्वाहों के पीछे यहाँ बैठे हुए, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। इनके अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये हम पे एहसान रख रहे हैं। और सवाल सिर्फ वो डॉक्टर बाबर साहब से है। बहुत पोलाइट इंसान है, हम ये नहीं कहते कि वो अच्छे इंसान है, बहुत पोलाइट इंसान। उनसे सवाल है कि जब यहाँ का लोकल सफ़र होता है तब आपके मुंह में ज़बान नहीं होती? आए दिन तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंड करते हो यार। जिसका पेशेंट तकलीफ़ में हो, जिसका पेशेंट मर रहा हो, उसका कलेजा फटता है। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस ना दे पाए, किसी प्राइवेट संस्था से एम्बुलेंस लेनी पड़े, तो बाबर साहब आप बताइए, आप यहाँ लोगों के सामने जवाब देंगे कि उस अल्लाह के सामने जवाब देंगे? आखिरकार ये दुनिया छोड़ के आपने भी जाना है, सिर्फ एक मरीज़ ने या एक आम इंसान ने नहीं जाना है। इस दुनिया को छोड़ के एक डॉक्टर भी जाएगा और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी जाएगा। उससे भी ये सवाल होगा कि उसकी नाक के नीचे इतना कुछ होता है। खुदारा इस पे फैसला कर लो। या तो ऐसा है कि आप कहो कि लोगों, कबायलियों की तरह रास्तों पे आ जाओ, कटाकूट करो, लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दो, तब जाके ये सुधरेगा। शायद ये लोग उसको भी तैयार करने के लिए अब तैयार होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी जानों की कोई सलामती की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह कहा जाता है कि जो भी अटेंडेंट यहाँ पर आता है वो जो है बदतमीज़ी करता है, क्योंकि यहाँ का जो रवैया डॉक्टरों का है या उनके जो स्टाफ यहाँ पर है सही नहीं होता। अभी भी जब हमने कुछ स्टाफ से पूछा कि भाई साहब आप कौन है यहाँ पे, उन्होंने कहा मैं स्टाफ हूँ, मैं यूनिफॉर्म नहीं लगा सकता। तो क्या लगता है ये एक छोटी बात है? देखिए, यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड तो बहुत ज़रूरी होता है, फिर मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? अब अगला सवाल करता है तो पूछे किससे? अभी मैं एक पेशेंट से मिला, 14 साल के बाद किसी का कंसीव हुआ था, फाइनली ब्लीड हो गया। वो 2 बजे से धक्के खा रहा है, कभी एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे, इस वक्त भी मतलब भटक ही रहा है। उसे कोई पुरसन हाल नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूं क्या ना करूं। देखिए, हर एक इंसान का लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं होता जितने ये डॉक्टर समझते हैं। ये समझते हैं कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से निकले हुए हैं तो सारे कॉलेजेस से ही निकले हुए हैं। यार, किसी को तो ABC का Z भी नहीं मालूम होता कि उसके बाद Z भी कभी आता है। तो बड़े अफसोस एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जब मीडिया कोई खबर खास तौर पर चलाती है, अभी जैसे हालात यहाँ पर थी, कल स्टेटमेंट दी जाएगी कि मीडिया गलत खबर चलाती है, मीडिया जो है डॉक्टरों को बदनाम करती है। तो क्या लगता है कि कोई चाहेगा किसी को बदनाम करना? यार, ये करप्ट हो गया है सिस्टम सारा। मैं तो देसी लफ्ज़ों में कहूँ, ये हराम खोर हैं। हराम की खाने की इनको आदत पड़ गई है, हमारा खून खाने की आदत पड़ गई इनको। ठीक है, गवर्नमेंट इतनी तनख्वाहें देती है, किस चीज़ की देती है? आम लोगों की खिदमत करने के लिए, और उस पर ये आम आदमियों पे एहसान जताते हैं कि हम कर रहे हैं। यार मत करो यार, निकल जाओ, दूसरे को मौका दे दो। आज अगर इंसान पत्थर मारे किसी डॉक्टर के सर पे पड़ जाएगा, इतने डॉक्टर्स पड़े हैं, छोड़ दो जगह यार, किसी दूसरे को आने दो। अगर इनके जहनों में बस इतना ही है, बस यही एजुकेटेड हैं, यार ये भूल जाएं इस बात को। आज हर इलाके में पढ़े लिखे लोग हैं, आज हर इलाके से डॉक्टर निकल रहे हैं, लेकिन ये है कि ये लोग कुर्सियां लेके बैठे हुए हैं, ये जगह छोड़ते नहीं हैं, तो दूसरा आएगा कैसे? और उसके बाद आवाम पे एहसान जताना, यार 2-2, 3-3 लाख रुपया जो तनख्वाह ले, दिन की बनाओ कितनी बनती है? उसके बाद सर्विस तो उन्हें देनी नहीं है, बुलाते हैं बस, वो क्या कहते हैं, यहाँ एक नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स तो उसी नर्सिंग होम में मिलते हैं। ठीक है, पेशेंट को बुला लेना है कि भैया यहाँ पे तो होगा नहीं, नर्सिंग होम में आ जाओ। हमने यहाँ पे हर एक का ईमान पिघलते हुए देखा है। मस्जिदों में तो दौड़ते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन वहाँ भी यही सोचते हैं किस मरीज़ की कितनी कैंची लगा देनी है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डॉक्टर मुझसे नाराज़ हो जाए, कोई इज़्ज़तदार वाइट कॉलर मुझसे नाराज़ होता है तो होने दो। अगर मेरी आवाज़ से किसी गरीब का भला होता है, किसी ऐसे कॉलर का घर जलता है तो जलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, उसके अलावा जिस तरह
आपने पहले भी देखा बहुत सारे डॉक्टर्स को लेके लोगों की कंप्लेंट रहती है, लेकिन जीएमसी का रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ से रिप्लाई ये आता है कि मीडिया के खिलाफ जो है कार्रवाई की करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि और एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो 10-10 साल 15-15 साल उनकी ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि उनको जिस लगे जब थे वो वहाँ पर कोई ऑर्डर वैसा था। लेकिन क्या लगता है उन डॉक्टर्स की भी ट्रांसफ़र यहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर 15-15 सालों से 10-10 सालों से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं करप्ट डॉक्टर यहाँ पर बने हुए हैं और बिल्कुल लूज कुटो यहाँ पर मचाई हुई। तो क्या लगता है उस पर भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए और उनको भी यहाँ से जो है बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, अब ये कहना तो नहीं चाहिए, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो सही करते हैं, उनका बिहेवियर सही है, वो एमएलए हैं, उनको अपने मतलब उस सिस्टम में रहना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो 15 साल से किसी एक जगह पे मुलाजिम रहे, वो तो मुलाजिम नहीं होता, वो गुंडा ही होता है। आपको पता ये होना चाहिए। जो 2 साल से ऊपर यहाँ डीसीज डिप्टी कमिश्नर आते हैं, मुझे नहीं लगता कोई 3 साल से ऊपर रहता है, 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपली नहीं होनी चाहिए, और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस जीएमसी में तो मोनोपली हो गई है। ये डॉक्टर्स नहीं, अब ये गुंडे हो चुके हैं। जिस तरह पहले भी देखा गया, मैं खुद की बात बताऊँ, पिछली बार यहाँ पर लाइट नहीं थी, खबर चली और बहुत सारे डॉक्टर्स का अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ये कहना है कि मीडिया अंदर क्यों आती है, जीएमसी में लाइट ना हो, जीएमसी में पेशेंट सफ़र करे, लेकिन उनके लिए मीडिया अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या लगता है आपको वो लोग जो 10-10 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं? मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, अल्लाह ने आप पे ये जिम्मेदारी रखी है, ये खाली माइक नहीं है, ये आम इंसान का पेन भी है, कॉपी भी है, बंदूक भी है, सब कुछ है। ये जिम्मेदारी अगर आपने ले रखी है तो अच्छी तरह इसको खुदारा संभालिए। आप वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाइए। और आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ कुछ फरिश्ते हैं, जीएमसी में कुछ फरिश्ते, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। उन फरिश्तों में एक हमारे बाबर साहब भी हैं, जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंड ही करते हैं, जो कभी ये नहीं कहते कि मेरे मुलाजमों ने कोई गलती कर रखी होगी। वो कभी नहीं कहते कि मेरे मुलाजमों से कोई गलती होगी। कोई मजलूम मरीज़ भी हो सकता है, वो तो बस एक ही चीज़, हमेशा डिफेंड ही। उम्मीद क्या है आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, उम्मीद क्या है एमएलए साहब से, जीएमसी से क्या उम्मीद है आप? अल्लाह इनको हिदायत दे, या तो पर्दा कर ले, अल्लाह इनको हिदायत दे या इनका पर्दा कर ले। जनाब, क्या लगता है अब जो है यहाँ से पेशेंट भी रेफर हुआ, क्या कहते हैं बाबा? माशाल्लाह, हमारा जो एमएलए है मेहर मलिक, मैंने उसको वोट नहीं दिया है, मैंने मजीद साहब को वोट दिया है, लेकिन अब सपोर्ट को मैं मेहर मलिक को करता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते वो हर हफ्ते विजिट करते हैं जीएमसी डोडा। परसों भी एक मीटिंग लगी थी यहाँ पे, वहाँ से वो स्टूडेंट साहब बैठे थे और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। उनने का आश्वासन दिया था उनको कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, आज यहाँ हमने पेशेंट जो 5 बजे लाया था और 9 बजे रेफ़र किया विदाउट वेंटिलेटर एम्बुलेंस। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा साहब से भी, प्रिंसिपल साहब से भी और स्टूडेंट साहब से भी। उन्होंने ये भी कहा था, परसों एक ऑर्डर भी निकाला था कि यहाँ पर खास तौर पर जो है वर्दी लगी होनी चाहिए, ताकि मालूम चल पाए ये भाई साहब कौन है और ये भाई साहब कौन है और आप या मैं कौन है। तो क्या लगता है आपको उस पर अभी तक पालन नहीं हुआ? बिल्कुल अभी मैं जो इनका कंट्रोल रूम वहाँ भी गया, वहाँ पे भी किसी को वर्दी नहीं लगी हुई थी, और जो इनका एमरजेंसी है वहाँ भी किसी को वर्दी नहीं लगी है, और जो भी स्टाफ इनका है नीचे अभी गए हम, वहाँ किसी को वर्दी नहीं लगी, नाम पे लगी हुई। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टर को शर्म आती है एप्रन लगाने में, जिसके लिए वो 5-5 साल 7-7 साल लगाते हैं, बाद में शर्म आती है उनको वो चीज़? में भी हो सकता है कि ये लोग देखेंगे, जो गांव के लोग कुछ अनपढ़ वगैरह या पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको नाम पता चलेगा मैं MBS हूँ या मैं सर्जिकल में हूँ या मैं आर्थो हूँ, उनको पता चले मैं ये हूँ, उस वजह से वो वर्दी ना लगाते हुए हैं, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कोई डॉक्टर यहाँ पर, बड़ा डॉक्टर कोई यहाँ पर आया था इस पेशेंट को देखने? जनाब कोई नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा अभी। मैं यहाँ पे जो अभी जो डॉक्टर थे, उनको क्या बोलते हैं, उनको जो छोटे डॉक्टर थे वही थे यहाँ पे, बड़ा डॉक्टर कोई नहीं आया। डॉक्टर क्यों भी आएगा, उसको 10-10 साल 15-15 साल डोडा में तो होते रह रहे, बैठे हैं डोडा में, ट्रांसफर है उनकी होती नहीं है, वो बैठे हुए मजे से, उनको पता है हम कहाँ जाएंगे, कोई हमें यहाँ से उठाएगा नहीं। सर मैं भी मुझे लगता है कि किसी यहाँ पे जो ये डॉक्टर लगे हैं उन्हें कॉल नहीं की होगी उनको कि आप आइए इस पेशेंट को देखिए, ऐसा हो सकता है। वो इनकी गलती, जो यहाँ पे ड्यूटी अभी है वो उनकी गलती नहीं है, अगर उन्हें कॉल की होगी वो लोग नहीं आए होंगे। मैं डी साहब से बात करता हूँ
और मलिक साहब से भी बात करता हूँ इस बारे में, और प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं कि अगर आम पब्लिक भी यहाँ पर है। जनाब क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर्स यहाँ पर 15-15 सालों से बैठे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनको पता हमारी ट्रांसफर नहीं होगी, और जो जीएमसी के उनके हेड है उनको पता ये हमारी सपोर्ट में है, हमें कोई पूछ नहीं सकता हम कितना भी गलत करें। तो क्या लगता है इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी ट्रांसफर भी यहाँ से होनी चाहिए? ट्रांसफर तो होनी चाहिए। तो ये इधर के दादे बन गए हैं, ये अपने आप को दादा बनाते हैं, इसलिए वर्दी नहीं पहनते हैं। वर्दी इनको पहनना फर्ज है, क्योंकि पेशेंट को पता चलेगा कि ये एक डॉक्टर है, तब जाके ये पता लगना चाहिए। तो ये ऐसे सैंपल ड्रेस में चलते हैं, इनको पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता डॉक्टर कौन है। उम्मीद क्या है एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएलए साहब क्या उम्मीद है? एमएलए साहब से उम्मीद है कि वो काम इनको सुधारेंगे। वो तो यहाँ तक आते हैं, मगर हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। नहीं है हाँ, लगता है उनको एक्शन लेना चाहिए एक्शन उनको, क्योंकि एमएलए साहब को अपने उस रूप में वापस आना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं कि जब एमएलए साहब या कोई आता है तो उस वक्त वो जैकेट एक पहन के तो आ जाते हैं, नहीं तो जब एमएलए साहब जाए तो कोई इधर पता ही नहीं चलता है। पुराना वाला हुलिया लाते हैं, जब वो सच बोलते हैं फिर लोग बोलते हैं महराज साहब बदतमीज है। वो बदतमीज नहीं है, जो ये सारे लोग हैं, ये जो यहाँ पे बैठे हैं ना, ये जो दादे बने, यही बदतमीज है। इनको पता ही नहीं हमने क्या करना है। वो जब आते हैं एम्बुलेंस के कुछ ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, कुछ ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, 2-4 ड्राइवर बैठे हैं कि हम इनको जानते नहीं है। एक भद्रवा का ड्राइवर है, एक घाट का ड्राइवर है, वो यहाँ बैठे हैं अवेलेबल, लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं है। अगर हम उनको बोलेंगे आप निकलो, वो निकलेंगे, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटी है जो पेशेंट को होनी चाहिए। लेकिन हम गुजारिश करते हैं डी साहब डोडा से, सुप्रिटेंडेंट साहब मेडिकल डोडा से और प्रिंसिपल साहब से, जो ये डॉक्टर लगे हैं जीआर, इनको जो भी पेशेंट कंडीशन जिसकी ख़राब हो, उनको बड़े डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं बड़े डॉक्टर हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, फिर उनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। और जिसको जिस एम्बुलेंस की ज़रूरत है उसको वही एम्बुलेंस होनी चाहिए। देखिए आप 5 बजे का पेशेंट आया हुआ है, 9 बजे शिफ्ट किया गया है, वो भी विदाउट नहीं, विदाउट एम्बुलेंस तो दी, वो तो हमने बाहर से एम्बुलेंस दी, लेकिन वो एम्बुलेंस कौन सी होती है? अब उम्मीद के आखिर में क्या उम्मीद है आपको? नहीं, अगर इन्होंने देखो, अगर इन्होंने 3 घंटे पेशेंट यहाँ पे रखा, 4 घंटे पेशेंट यहाँ पे रखा, किस लिए? वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद भी 4 घंटे के बाद ये एम्बो पे लेते हैं। एम्बो हुआ कि जिस पे पंप करते करते पेशेंट को लेके जाते हैं, ठीक। 4 घंटे फिर रोकने की ज़रूरत क्या थी? अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं थी तो पेशेंट को पहले अवेयर क्यों नहीं किया? अगर ये 4 घंटे पहले निकालते तो शायद इस वक्त वो जम्मू होते। अभी तक तो पेशेंट जिंदा था। अब हम कौन से मोड़ पे उसकी मौत का इंतज़ार करें, ये तो अल्लाह ही जाने। आखिर में उम्मीदें क्या हैं? आखिर में उम्मीदें ये है कि अगर इस सिस्टम का निज़ाम नहीं बदलता है, ठीक, तो यहाँ की गयूर आवाम से गुजारिश है कि इसके निज़ाम को बदलो। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब आप नज़रसानी करिए इस बात पे, ठीक है। इतने लोगों की उम्मीदें आप पे लगी हैं, एमएलए साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। आज आपके माध्यम से मतलब यहाँ से हम अलग ऐलान करते हैं कि एमएलए साहब आप डोडा आओ, हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। इस हॉस्पिटल का सिस्टम बदल दो। अगर आपके लिए, अगर आपके इस सिस्टम को चेंज करने के लिए अगर आपको हमारे जानों की जरूरत भी पड़े, हम वो भी दे देंगे। ऑलरेडी एमएलए साहब डोडा, शुक्रिया आपने देख लिया। तो फिर इस इधर हॉस्पिटल में कौन आएगा? सब घर बैठे। आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था। उम्मीद है आने वाले वक्त में बदलाव होगा, और जो भी बदलाव होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। डीसी डोडा से रिक्वेस्ट है कि हम बार बार उनको तंग करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, उनको सुनना चाहिए और उनका काम करना चाहिए। क्योंकि एमएलए डोडा ने 3 बार हफ्ते में विजिट किया और प्रिंसिपल को कहा, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ जीआर काम कर रहा है, यहाँ बड़े डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बड़े डॉक्टर काम नहीं आ रहे हैं। कि प्लीज डीसी डोडा से रिक्वेस्टेड है, आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कल को कहीं लोग नीचे ना उतर आए और डीसी के खिलाफ भी नारेबाजी हो जाए, प्लीज। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था, और जो भी आगे होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे।